हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केबीआर विप्लव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केबीआर विप्लव में। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर सीएससी के स्टूडेंट हैं और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि हमारे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे ताकि हमारा नंबर कैसे गेन हो। हालांकि सबसे पहले एक छोटा सा नोटिस है जिसको सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि आप लोगों के जितने भी पेपर अभी हो रहे हैं और जितने पहले हुए तो उसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है कि आप लोग जो पहले पूछता था वो 20 एमसीक्यू था, 20 नंबर के रहता था, लेकिन अब क्या हमारा एसबीटी पैटर्न चेंज करके कर दिया है कि आपका 10 एमसीक्यू रहेगा जिसमें से दो दो नंबर का इच रहेगा और टोटल 20 मार्क्स का ही है। बट क्या कर दिया, क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया। क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम रहता है, सेम उसी टाइप का रहता है। एमसीक्यू का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं, सेम उसी प्रकार से। इससे पिछले वाले वीडियो जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जो 2024 में पूछा गया 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुके हैं। उसमें कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जहां भी कोई भी डाउट लगे जरूर एक बार कमेंट करिएगा। तो बढ़ते आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग 2023 में पूछा गया पहला सवाल क्या था। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स कह रहा है। इसके कहने का मतलब कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तब देखिए सबसे पहले अगर हल्का सा कंप्यूटर के हिस्ट्री में बात करें तो पहला में हम लोगों का यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड में हमारा आया था ट्रांजिस्टर। देन थर्ड में हम लोगों का आया था आईसीएस। फोर्थ में आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए सबसे पहले में तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन हम लोगों से एमसीक्यू में क्या पूछा गया है कि यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम लोग किस में यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में। इसके अलावा थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन है। आपसे एमसीक्यू में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किस जनरेशन में किया गया था। फिर यह भी पूछ सकता है कि थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी पे आप लोगों का कंप्यूटर का यूज किया गया था बनाने में। तो आपको इस 4 एमसीक्यू जो भी बताया, ऑप्शन का डिस्कशन जो भी कराए हैं, इसे किसी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब आते हैं दूसरा सवाल हमारा कर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। कर मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। आप लोग भी मदरबोर्ड जानते हैं कि क्या काम करता है हमारा। बेसिकली जैसे कि आप लोग कोई भी सीपीयू उसमें काम करते हैं सारे चीज को मैनेज करने के लिए, बट मेनली जो काम होता है मदरबोर्ड का वो क्या होता है। तो देखिए हम अगर ऑप्शन से पकड़ना चाहें तो टू स्टोर डेटा। ये तो हमारा ऐसा ही नहीं होगा, स्टोर डेटा काम करने का कौन काम करता है, मेमोरी। तो ये हो ही नहीं सकता। अब आते हैं टू प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट करने के लिए नहीं होता, इनपुट आउटपुट कराने के लिए हमारा ऑलरेडी ये प्रोसेसर काम करता है। अब आते हैं थर्ड नंबर सवाल पे, टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टूगेदर। अब देखिए ये लग रहा है कि हमारा सही है, क्योंकि टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर कह रहा है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, लाइक हमारा हो गया प्रोसेसर, हो गया मेमोरी, हो गया रैम, हो गया उसके अलावा हार्ड डिस्क, हो गया एसएसडी, हो गया, जितने भी प्रकार के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं सारी जगह को कहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड में। और वहीं से हमारा कीबोर्ड माउस जितने भी सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है सारी चीज डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू कनेक्ट दी ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोगों का थर्ड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। कह रहा है सिंपल से 1 जीबी के मतलब कितना होता है। ये तो सबसे आसान लग रहा होगा कि 1 जीबी के मतलब कितना होता है, क्योंकि डेली आप लोग डेटा का यूज कर रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से जाइए जहां रिचार्ज करते हैं वहां पे तो समझ में आ ही जाएगा कि 1.5 जीबी के मतलब कितना हम लोग का एमबी देता है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिएगा 1024 यहाँ पे भी लिखा गया, 1024 यहाँ पे भी लिखा गया है। अब इसी में होता है ना 1024 ही होता है, इसके अलावा बीच में भी 1024 है, तो कौन सा हमारा होगा। अब कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि 1 जीबी के बराबर कितना हो जाएगा, 1024 MB। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कर इसमें से कौन सा विशेषता हमारे कंप्यूटर की नहीं है। वर्सैटिलिटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, डिजिलेंस हो गया, देन आईक्यू। तो अब देखिए इसमें से कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सिंपल सा आप स्टार्टिंग से मिलेगा। वर्सैटिलिटी तो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में मिलता है। एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट जो देता है वो ऑलरेडी हमको मिलता है। डिजिलेंस ये भी हम लोगों का मिलता है कि काम कैसे करना है, सारे चीज को वहाँ पे प्रोसेस डिवाइड करता है। लेकिन इसमें एक चीज जो नहीं मिलता है, जो होता है ह्यूमन के पास में, आईक्यू। उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि आगे क्या करना है, जो ह्यूमन के पास होती है, हमारे पास होती है कि अभी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, देन नेक्स्ट इससे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास ये नहीं है। एक लिमिटेड तक है कि आपको बोल दिए कि इतना काम करना है, तो इतने सारे टास्क को कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5th नंबर कह रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। आप लोग 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट तो पढ़े होंगे। अब बढ़ते हैं, कह रहा है हमारा कि 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सबसे पहले हम अगर 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 5 को अगर हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल से एक शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर टाइम दीजिएगा बाइनरी कन्वर्जन में तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का सवाल खींच लेगा। अब हमको इसमें कौन कौन जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 को जोड़ते हैं तो हम लोग का 5 कंप्लीट हो जाएगा। यानी 5 का हमारा बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा, 0 1 0। अगर हम सबसे पहले 2s निकालने के लिए क्या करते हैं, 1s निकालते हैं, तो हमारा 1s कितना हो जाएगा, 1 0 1 0। अब 1s से 2s निकालने का क्या तरीका है, +1 को ऐड कर दीजिए। तो सिंपल से 1 0 1 0 में +1 को ऐड करेंगे तो 1 1 0 1। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1 0 1 1। देखिए ऑप्शन में हमारे पास रहा ए नंबर पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 0 1 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द बाइनरी नंबर ऑफ 1 1 1 0 इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कह रहा है ये भी हमारा नंबर सिस्टम से सवाल दिया गया है कि 1 1 1 0 को आप हेक्साडेसिमल में बताइए। तो हमको हेक्साडेसिमल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल में इसको निकालते हैं। इससे पहले वाले सवाल में कैसे 1 2 4 8 हम लोग वाला मेथड लगाए थे। अब जहां जहां पे हम लोग का 1 है सभी को जोड़ देंगे, 8 4 + 2, यानी हमारे पास हो जाएगा 8 4 12 2 14। अब देखिए 14 हमारा डेसिमल में आ गया, तो इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग भी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि 10 का होता है ए, 11 का होता है बी, 12 का होता है सी, 13 का होता है डी, तो 14 का हमारा हो गया ई। यानी करेक्ट आंसर जो रहा हमारे बी नंबर पे। अब हेक्साडेसिमल में आप कह सकते हैं कि सर 14 तो था ही, हम 14 क्यों नहीं मारे, क्योंकि ये डेसिमल का है, ना कि हमारा हेक्साडेसिमल का है। हेक्साडेसिमल हमेशा ई होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। सबसे कह रहा है कि मेमोरी, आप लोग कंट्रोल पढ़े होंगे कि मेमोरी में सबसे फास्ट कौन से मेमोरी काम करता है। तो आप लोग भी अगर मेमोरी हायरार्की में पढ़े होंगे तो सिंपल सा कहता है सबसे पहले रजिस्टर होता है, देन कैच होता है, तब जाकर प्राइमरी और तब जाकर सेकेंडरी होता है। तो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर हो गया रजिस्टर। अब देन नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोगों का आ गया। द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू सीपीयू। करा जो मॉनिटर से सीपीयू को कनेक्ट करते हैं उस केबल को हम लोग क्या कहते हैं, केबल को, या फिर कहिए कौन सा बस जो हमारे सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ता है। हम लोग कोई ना कोई तो वायर का ही सहारा लेते होंगे कनेक्ट करने के लिए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पीसीआई। पीसीआई मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड। पेरिफेरल जो हम लोगों का जैसे बाहर के कंप्यूटर के जो भी बाहर हम चीज़ें को जोड़ना चाहते हैं सीपीयू से, लाइक डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, सारे चीज़ को अगर हमको कनेक्ट करना है तो पीसीआई के थ्रू करते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड। अब द आउटपुट ऑफ ए गेट इज लो व्हेन एट लीस्ट वन इट्स इनपुट इज हाई, दिस इज ट्रू फॉर। कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा गेट है
जिसका आउटपुट हमेशा लो रहता है जब उसका एक भी इनपुट अगर हाई चला जाए। तो अब देखिए हल्का सा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि उसका अगर एक भी इनपुट हाई हो तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका अगर एक भी हाई हुआ तो सारे को कर देता है 0 और बाकी ऐसे नहीं रहेगा तो 1। यही ना हम लोगों का क्वेश्चन कर रहा है। तो ये अगर ट्रूथ टेबल से आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा तो हल्का सा अगर ध्यान दीजिएगा तो ये ट्रूथ टेबल आप लोगों का हो गया नॉर का। नॉर मतलब नॉट प्लस और। आप लोग एक बार इसको वेरीफाई करके देखिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम लोग नॉर कैसे ये ट्रूथ टेबल को वेरीफाई किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेट्स कैन बी यूज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर लाइक जैसे हम लोग 0 को 1 करना हुआ तो उस प्रकार कौन सा गेट ये काम हमारा करता है कि 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये कौन सा ऐसा गेट है? तो वो हमारे पास है नॉट गेट, जो इन्वर्टर के जैसा काम करता है। अगर रिजल्ट 0 आएगा तो उसको 1 कर देगा, 1 आएगा तो 0 कर देगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं नॉट गेट अवेलेबल नहीं है, बट लास्ट ऑप्शन हमारे पास है नॉन ऑफ एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ एबव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, द डेसिमल नंबर 17 इज इक्वल टू बाइनरी नंबर। कह रहा है कि सिंपल सा 17 का बाइनरी नंबर क्या होगा। 17 का बाइनरी नंबर हमको निकालना है तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि 1 2 4 8 16 हम लोग मैक्सिमम को करते हैं कंसीडर। उसके बाद हमको 17 पुराने के लिए 16 में अगर 1 डाल दिए तो हमको अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 17 पुट जाएगा। बाकी किसी चीज को नहीं जोड़े हैं तो सभी जगह 0। तो हमारा अगर बाइनरी में कन्वर्जन कितना हो गया 10001। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को पिछले अगर 2024 वाले में भी ये सवाल थ्योरी के फॉर्म में पूछा गया था कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या होता है, 3 जनरल फीचर बताइए। तो कह रहे हैं कि प्राइमरी पर्पस इसमें क्या होता है, अगर ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, टू प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड सी ऑप्शन कह रहा है कि टू रन एप्लीकेशंस। अब देखिए ये तो हमारे तीनों के लिए सही है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दी एबव। अब कैसे सही है, जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के सारे चीज को मैनेज करने के लिए यूज करता है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करता है, फिर आता है हमारा टू रन एप्लीकेशन। पहले ही बताया था सॉफ्टवेयर में कि आप लोग अगर एप्लीकेशन को रन कराना है तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारे पास, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑन पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। आप लोगों के पास जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर लैपटॉप होते हैं उसमें किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो उसमें हमेशा अगर ध्यान से देखिएगा तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यूज किया जाता है, क्योंकि यूजर एक रहे और काम अनेक कर पाए तभी ना जी। मान लीजिए 10 आदमी को लगाए हैं 10 काम करने के लिए, तो फिर हमारा कंप्यूटर का काम ही क्या रहा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे बी, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, व्हाट इज द नेम ऑफ विंडो इंस्टॉलेशन विजार्ड। कह रहा है कि विंडोज इंस्टॉलेशन विजार्ड जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उस चीज का नाम क्या देते हैं। तो आप लोग भी अगर उस फाइल को रन कराने जाते होंगे या फिर कभी अभी तक इंस्टॉलेशन सीखे होंगे, सबसे पहले आता है सेटअप। तो हम लोग जैसे ही सेटअप पे क्लिक करते हैं तब जाके हमारा विंडो का इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया यानी सेटअप। अब आ रहा है 50 नंबर सवाल कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि आईपी एड्रेस का जो पर्पस क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क हल्का फुल्का आप लोगों को एक यूनिट में पढ़ाया गया कि नेटवर्किंग क्या होता है, उसमें आईपी एड्रेसिंग के बारे में हल्का फुल्का बताया गया है। तो आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, तो आप लोग आईपी एड्रेसिंग का ध्यान से डिफिनीशन पढ़िएगा तो उसी में सारा चीज छुपा रहता है कि यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, to route data packet for correct destination, to protect data from unauthorized access। ये जो सारे तीनों चीज है इसके लिए वैलिड करता है कि आईपी एड्रेस का मेन पर्पस यही होता है कि सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, कंप्यूटर को कनेक्ट करना, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना, उसके अलावा प्रोटेक्ट करता अनऑथराइज एक्सेस से। देन हमारा करेक्ट आंसर डी,
मेनली आईपी एड्रेस का तो काम यही होता है कि डेटा को पहुंचाना, उसके अलावा डेटा को सुरक्षित करना और बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट करना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, हमारे 60 नंबर पे है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विथ इन ए बिल्डिंग और कैंपस। कह रहा है कि बिल्डिंग और फिर कैंपस के लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं। नेटवर्क में हम लोगों का हो गया लैन, मैन, वैन। ये जो तीन चीज है हमारे पास, इतना ध्यान से समझिए कि लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, जो भी हमारे पास ये तीन प्रकार का नेटवर्क है। तो जो हम बिल्डिंग या फिर कैंपस जो छोटे अपने घर वगैरह में लगाते हैं, तो वहाँ पे तो हम लोग लोकल यूज करते हैं, क्योंकि वाइड हो गया हमारे के बड़े जो जियोग्राफिकल के लिए, लाइक हमारे कंट्री वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या फिर बैंक के सर्वर वगैरह हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैन। मेट्रोपॉलिटन में लाइक हमारा हो गया एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ा पटना डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना है, या फिर ऑल ओवर बिहार को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पे जब नेट वगैरह दिया जाता है, सिटी या फिर न्यू मिनी स्टेट कह सकते हैं आप लोगों को देने के लिए कि मैन आप लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लैन, क्योंकि हम लोग जो बिल्डिंग या फिर कैंपस जो छोटे वगैरह में यूज करते हैं, वहां पे हम लोग का लैन से काम चल जाएगा। तो कह रहा है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हमारा करेक्ट आंसर लैन। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू डिटेक्ट एंड अवॉइड वायरस। आप लोग भी जानते होंगे, अगर सिस्टम वगैरह यूज करते हैं तो सिंपल सा कि एंटीवायरस ही आप लोगों को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी वायरस। अब आते हैं 80 नंबर सवाल पे, कर रहा है इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रिप्शन टेक्निक आर प्राइमरी यूज फॉर इम्प्रूव। कह रहा है कि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज करते हैं, और इंक्रिप्शन टेक्निक को प्राइमरी यूज क्या होता है इंक्रिप्शन टेक्निक का कंप्यूटर नेटवर्क में। तो अगर आप लोग इंक्रिप्शन का मतलब जान रहे हैं कि इंक्रिप्शन करता क्या है, कि बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट को कुछ की लगा के, कुछ एल्गोरिदम लगा के इसको कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट में। तो ये हम लोगों का इंक्रिप्शन मेनली काम करता है ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि अगर कोई भी प्लेन टेक्स्ट को मान लीजिए बीच में अगर डेटा पैकेट को ट्रेस कर लिया, तो उस चीज़ को एक्सेस करके इजीली पढ़ लेगा। लेकिन हम लोगों को अगर इस चीज़ से बचाना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि और कुछ एल्गोरिदम लगा देते हैं जो कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट में। तो ये मेनली हमारा यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, एन अटेम्प्ट टू हार्म और डैमेज सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हार्म पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए साइबर क्राइम तो उसे नहीं कह सकते, जो हमारे सिस्टम वगैरह पे अटैक करता है उसे हम लोग कहते हैं साइबर अटैक। तो देन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि साइबर क्राइम मतलब अगर कोई क्राइम वगैरह चोरी वगैरह कर ले आपके सिस्टम से तब हुआ। हाईजैकिंग मतलब आपके पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल कर ले, फिर डिजिटल क्राइम तभी ये सब कंसीडर में नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल से पूछ रहा है आपके डेटा को डैमेज कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तब वहां पे क्या हो जाएगा, साइबर अटैक। यानी कंसिडर आपका आंसर को करिए साइबर अटैक। अब आते हैं लास्ट आप लोग के पास जो सवाल है इस वीडियो का, तो इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब आर टोपोलॉजी इज कॉल्ड। कहता है सेंट्रल हब मतलब एक ही जगह से बहुत सारे जगह को मैनेज किया जा रहा है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। अब इतना ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों का स्टार टोपोलॉजी का मेनली काम होता है कि एक सेंट्रल हब होता है, वहां से आप लोग बहुत जगह डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी चीज को पूछ रहा है आप लोगों को डिफिनीशन में कि वैसा कौन सा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल हब में कनेक्टेड होता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर समझ गए कि स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए इस वीडियो में हम लोगों का आज का इतना ही रहा। उसके अलावा ये हम लोगों का हो गया 2023 का 20 क्वेश्चन को आज लेके डिस्कस करा है। आप लोग
इसी प्रकार से अगर वीडियो में बने रहते हैं तो आप लोग फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, आप इससे प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा नंबर गेन करने में। क्योंकि अगर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पास रहेगा तो लास्ट टाइम में रिवीजन करके आराम से नंबर को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी थ्योरेटिकली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक सब्जेक्ट वाइज से, हर एक यूनिट वाइज से, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग लास्ट टाइम में इसको पढ़ के आराम से इजिली एग्जाम वगैरह दे पाइए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा अपने तरीका से पूरे के पूरे बेस्ट दे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।